यदि मौसम तो मधुमास वही है, जीवन यदि संगीत तो सुरताल वही है, जीवन यदि है रस तो मीठा पान वही है, माँ का प्यार वही है, पिता का दुलार वही है। प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैडम पान, रस, मिठास इन सब चीजों की बातें क्यों कर रही हैं? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। आज हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ मीठा हो जाए। इसीलिए हमने YouTube चैनल मैसी द ढाबा की संचालिका सुमांजलि जी को आमंत्रित किया है, जो आपको स्वीट डिश बनाना सिखा रही हैं। इसके साथ ही वो आपको पाक शास्त्र के कुछ टिप्स भी देंगी, जिनको अपनाकर आप पाक कला में निपुणता हासिल कर सकते हो। चलिए चलते हैं सुमांजलि जी की किचन में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुमांजलि आपके अपने फुलवारी ऑनलाइन समर कैंप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज फिर इस समर वेकेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यमी, टेस्टी, डिलीशियस सी, इजी और इनोवेटिव रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और बच्चों, इस समर कैंप की जो शुरुआत है, जो रेसिपी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मीठे से शुरुआत करेंगे। और मीठा तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। बच्चे क्या, बड़े क्या, सब मीठे के दीवाने होते हैं। लेकिन बच्चों, मीठी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स, है ना। पहले भी मैंने आपको बताए थे और आपने बहुत अच्छे से उनको फॉलो किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इस बार भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से इन्हें सुनना, समझना और इसे आप अपनाना। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम किचन में जाते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा किचन जो है वो फैल जाता है और फिर उसको संभालने में हम लग जाते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं और हम जल्दी से फ्री हो जाते हैं और अपने आप को, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को टाइम दे पाते हैं। तो बच्चों, जानते हैं पहले अपने किचन के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो बच्चों, किचन में एंटर करने से पहले कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। पहला कि हमें अपने बालों को अच्छे से टैग करना चाहिए, टाइटली बांधना चाहिए, ताकि खाना बनाते समय हमारे बाल जो हैं वो खाने में ना जाएं। एक छोटा सा बाल भी अगर खाने में आ जाता है ना, तो सारे खाने का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल किरकिरा हो जाता है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और दूसरा, आपके हाथ बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए, अच्छे से हाथों को धोएं, टॉवल से पोंछें और फिर आप किचन में आराम से खाना बनाएं। तीसरा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तीसरा है हमारी प्यारी सी स्माइल। अगर हम अच्छे मन से, खुश मन से खाना बनाएंगे तो वो स्वादिष्ट भी बनता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपनी किचन में और किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स को जानते हैं। नंबर 1, बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है जब हमें कहा जाता है कि आप दूध का ध्यान रखें, दूध में उबाल आ रहा है, तो हम दूध के पास खड़े रहते हैं लेकिन उसमें उबाल ही नहीं आता, बहुत देर हमें इंतज़ार करना पड़ता है और जैसे ही नज़र हटती है तुरंत दूध उबल के बाहर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पर पहले जो दूध का पतीला है उसे अच्छे से गर्म होने देना। आप देखेंगे दूध के ऊपर हल्की सी मलाई आने लगती है। उसके बाद हम जो गैस है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। उसे करने के बाद उसके ऊपर हम एक कड़छी रखेंगे, चम्मच, जो बड़ी वाली चम्मच होती है किचन में वो रख देंगे, ताकि जब दूध में उबाल आए तो जो उसकी मलाई ऊपर जमती है वो दूध को उफनने से रोक लेती है। नंबर 2, जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो हमेशा उसे ढककर पकाना चाहिए और गैस का जो फ्लेम है हमें हमेशा लो रखना चाहिए। लो फ्लेम पर खाना बहुत अच्छे से पकता है। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे इसमें जो है भाप बनती है। भाप से हमारा खाना जो है बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत हेल्दी खाना बनता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और गैस भी बचती है। नंबर 3, अब हम बनाएंगे एकदम फुली फुली सी रोटी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम आटा गूंथते हैं वो इस तरीके से सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। साथ में हमने ले लिया है सूखा आटा और जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहले तैयार रखें, चकला, बेलन और जो हमारा चिमटा होता है जिससे हम रोटी पलटते हैं उसको पास रखें। और साथ में मैंने बताया था आपको कि खाना जब हम बनाते हैं
और चकले के नीचे आप इस तरीके से कपड़ा ज़रूर बिछा लें। इससे क्या होता है, हमारा जो किचन है वो ज़्यादा फैलता नहीं, उसे समेटना ईजी हो जाता है। सूखा जो आटा है हाथ में लगाएंगे और एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नॉर्मल जैसे नींबू होता है उससे थोड़ा सा बड़ा आप जो है पेड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लिया। अब हम इस पे लगाएंगे सूखा आटा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अच्छी फूली फूली रोटी चाहिए तो आटे को ज़्यादा सख्त ना गूंदें, हल्का सा इसको दबा लेंगे। दबाने के बाद और पेड़े को हमें इस तरीके से फैलाना है। अगर आप पेड़े को इस तरीके से फैलाते हैं तो इससे एकदम गोल रोटी बनती है, क्योंकि जब आप शुरुआत में रोटी बनाते हैं तो हमेशा यही दिक्कत होती है कि रोटी गोल क्यों नहीं बन रही है। तो इसको हल्का सा फैला लें और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेलन को घुमाना है। और जब रोटी इस तरीके से चिपकती है तो फिर से सूखा आटा लें और दोनों साइड पे आपको हल्का हल्का जो है सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है। अगर आप रोटी को उठा के आटे में डालेंगे तो वो ज़्यादा आटा लग जाता है, तो हल्का हल्का स्प्रिंकल करें इसके ऊपर और रोटी को जो है आप फैला लें। ये देखिए हमारी गोल गोल रोटी जो है बन के तैयार है। इसे मैंने अच्छे से थपथपा लिया है ताकि जो इसके ऊपर सूखा आटा हो वो सारा हट जाए। अब मैं इसको आपको सेक के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है। तवे पे पहले रोटी को हम एक साइड से सिकने देंगे। जैसे ही आप देखेंगे हल्के से बबल्स आने शुरू होते हैं इसमें, तो हम इसकी साइड जो है पलट लेंगे। तो नीचे से भी इसे हम पका लेंगे। पकाने के बाद हमें सीधा इसको गैस के जो फ्लेम है उसके ऊपर रखना है। ये बच्चों आप चाहे तो तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन ये जो फूली हुई रोटी होती है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये खाने में हल्की होती है, पचाने में जो है बहुत जल्दी इसे हम पचा लेते हैं। तो इस तरीके से फूली फूली सी रोटियां जो हैं हमारी फटाफट से बन के तैयार हो जाती हैं। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी रोटी बनी है। नंबर 4, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन किया जाता है और यह है बबूल, कीकर या फिर नीम की छाल से तैयार की जाती है। और इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जितने बताएं उतने कम। पेट की गर्मी हो या फिर वॉमिटिंग हो, लूज़ मोशन हो, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं या फिर नक्सीर बार बार आपके नाक से खून निकलता है, तो ऐसे में कुछ ठंडी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। तो उसमें ये गोंद कतीरा हमारे शरीर को बहुत मदद करता है, हेल्प करता है और हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसे निकालता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे आप अपना रूटीन में रेगुलर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ 1 चम्मच, जितनी चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 चम्मच हमें पानी में भिगो के रखनी होती है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया था। 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच गोंद कतीरा को भिगो के रखा था 4 से 5 घंटे। तो ये देखिए इस तरीके से जेल फॉर्म में ये आ जाती है। और आप देखेंगे कि हम बर्फ़ का गोला खाते हैं या फिर लच्छेदार हम कुल्फ़ी खाते हैं, रबड़ी कुल्फ़ी खाते हैं, तो उसके ऊपर इस तरीके से ये गोंद कतीरा होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। इसे किसी ना किसी रूप में आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आप ठंडे दूध में रूह अफ़ज़ा डालें और साथ में 2 चम्मच इसके डालें, इससे घटाघट से पी जाएं। नींबू पानी में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अपने मनपसंद कोई भी ड्रिंक हो जो आप घर पर तैयार कर रहे हैं, शरबत हो, नींबू पानी हो, दूध हो, उसमें आप 2 चम्मच इसके ऐड करें और इसे ज़रूर पिएं। खुद पिएं, बच्चों को पिलाएं, अपने घर के बड़ों को ज़रूर दें। तो ये हमारी गोंद कतीरा है, इसे आप ज़रूर अपनाएं। नंबर 5 पर है सलाद। क्या होता है बच्चों, गर्मियों में सलाद जितना खाया जाए उतना अच्छा है। और गर्मियों में खीरा तो खूब आता है। प्याज, टमाटर, खीरा सब खाते हैं। प्याज को हम फटाफट से गोल काट लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं, खीरे को भी आज मैं आपको काटने के तो गोल तो इसे काटते हैं, लंबाई में काटते हैं। एक और मैं आपको इसका जो है स्टाइल बताऊंगी, जैसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लें। ऊपर नीचे से मैंने इसको हटा लिया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है। अब हम इसका छिलका हटाएंगे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पिलर है, इसमें 2 साइड होती हैं। एक पिछली साइड जिससे हम छिलका हटाते हैं और एक जिग जैग सी ये साइड होती है। तो हम जिग जैग से करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अलग तरीके से है। इसका यूज़ और अलग तरीके से किया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगी। ये करेले को छीलने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहले हम पीछे की साइड से खीरे के जितने भी छिलके हैं उनको झटपट से हटा लेते हैं।
थोड़ा अलग सा तरीका है, हो सकता है आप बच्चों को पता हो पहले से, तो अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो जिग जैग वाला साइड है ना, उससे हम इस पर एक डिज़ाइन देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा खींचते हुए भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आप चाहें तो हल्का हल्का इसको तिरछा ले जाते हुए गोलाई में भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं इसको अभी स्ट्रेट कर रही हूँ, इस तरीके से फटाफट से कर लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हमने खीरे के ऊपर ये वाला डिज़ाइन दे लिया है। आप देखेंगे, दिख रही है आपको लाइंस बिल्कुल पतली पतली सी। हाँ, ये डिज़ाइन आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें काटना कैसे है। इसको काटने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसे हम तिरछा काटेंगे, ऐसे गोल ना काट करके इसे हम तिरछा काटेंगे। हल्के से 2 स्लाइस थोड़े छोटे निकलेंगे, उसके बाद ये लंबाई में निकलेगा। आप बीच में गोल गोल प्याज रखें, उसकी साइड में आप गोल गोल टमाटर रखें और बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट में आप इस तरीके से तिरछे तिरछे खीरे रखें, या खीरों को पहले लगा के उसके बीच में प्याज टमाटर लगा सकते हैं। ये देखिए इतना सुंदर सा डिज़ाइन आता है इसका, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। नंबर 6, पुदीना। गर्मियाँ आते ही खूब सारा पुदीना आता है, तो इसी तरीके से पुदीना की पत्तियों को मैंने अच्छे से धो करके फिर उन्हें छांव में सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने 1 चम्मच जीरा लिया और जीरे को मैंने तवे पर हल्का सुनहरा होने तक भून लिया। और जो हमने पुदीना की पत्तियों को सुखा रखा था, वो पत्तियाँ और जीरा दोनों को मिक्सर जार में डाल के मैंने पीस लिया। इस तरीके से पाउडर बन के मैंने तैयार कर लिया। ये जो पाउडर हमने बनाया है, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे रायता में, या फिर आप छाछ पीना पसंद करते हैं उसमें, या फिर आप सिंपल लेमन पुदीना जो ड्रिंक तैयार करते हैं उसमें, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से पाउडर बनाएं और इसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से कांच के जार में भर के रख लें, जिससे कि ये ख़राब ना हो, और एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाकर तैयार करें और इसे पिएं। नंबर 7 पे आता है हमारा कड़ी पत्ता, यानी कि मीठी नीम। अगर कहा जाए तो ये है एकदम फ्री की सौगात, जिसे हम हर सब्जी, रायता या फिर कोई ड्रिंक तैयार करते हैं या कहीं छौंक लगाते हैं, इंडियन फूड हो या साउथ इंडियन, उसमें से इस्तेमाल करते हैं। इसी भी सेम मैंने इनकी पत्तियों को लिया, उसे अच्छे से धोया और छांव में इन्हें अच्छे से सुखा लिया। आप इसकी आवाज़ सुनेंगे, एकदम क्रंची सी आवाज़ है। सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाते हैं, छांव में सुखाने से एकदम हरे रहते हैं। और इन्हें भी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, और चाहें तो आप इन्हें हल्का सा जो है ऐसे हाथों से क्रश करके भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बड़े बड़े पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोंक में इस्तेमाल करें या सब्जी बनने के बाद ऊपर से भी इसे गार्निश के तरीके से डाल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 8, इसमें आती है हमारी मसालदानी, जिससे कि जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से इसमें मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जब भी हम छौंक लगाएं तो फटाफट से मसालों को निकालें और उन्हें इस्तेमाल करें। मेरे पास है जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला। सब्जी मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन ले लिया है। अजवाइन जो है अगर हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये हमारी मसालदानी तैयार है। साथ में मैंने यहाँ पे 2 बरनी ली हैं, जिनमें मैंने नमक रखा है। नमक हमेशा मैं अलग से ही रखती हूँ, मसाल में नहीं ऐड करती। और इसमें है मेरा सिंपल सा नमक, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ अपनी सब्जी वगैरह में। और ये देख सकते हैं आप, वाइट नमक है। और दूसरी बरनी में मैंने रखा हुआ है पिंक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक, जो कि गार्गल करने में या फिर व्रत में बहुत इस्तेमाल होता है। सेंधा नमक हम जब व्रत रखते हैं तो हम ये वाला नमक इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आप मसालों को और नमक को अलग अलग ही रखें, उन्हें आपस में मिक्स ना करें। नंबर 9 पे आते हैं हमारे नींबू। घर में गेस्ट आए हैं, हमें नींबू पानी बनाना है, तो एकदम से हमने इसको फ्रिज से निकाला। जब हम इन्हें निचोड़ते हैं तो बच्चों इनमें बहुत कम रसा निकलती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं। तो नींबू या तो आप कम से कम 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रखें, और अगर आप तुरंत निकालते हैं तो आपको इस तरीके से हाथ से इसको दबाते हुए, रोल रोल करते हुए इसे सॉफ्ट करना है, हल्का करना है। इसे आप थोड़ी देर इसको रोल कर लेंगे ना,
तो ये हल्का पिलपिला सा हो जाता है। इसकी रसा जो है जब आप इसे निचोड़ेंगे तो ये पूरा नींबू जो है निचड़ता है और खूब सारा नींबू का रस निकलता है। तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाएं। नंबर 10 है एकदम ठंडा फ्रिज का पानी। बच्चों, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, हल्की सी खांसी पर भी हम सब परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो गला ख़राब हो जाएगा, घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस्तेमाल करें घड़े का ठंडा पानी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे हमारी प्यास भी बुझती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज के ये जितने भी किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स थे उनको आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और आप इन्हें फॉलो करेंगे, यानी कि अपनाएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए कुछ मीठा लाने वाली हूँ, तो अपने वादे के मुताबिक अब मैं चलती हूँ और जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं सुमांजलि आप सबका फुलवारी ऑनलाइन समर कैंप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज फिर से मैं आप सबके लिए एक यमी डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मीठा। हमारी इस क्लास की शुरुआत कुछ मीठे से होगी और मीठा तो सबको बहुत पसंद होता है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। और खाने के बाद अगर हमें थोड़ा सा मीठा मिल जाता है ना, तो खाने के तो एकदम मज़े आ जाते हैं, है ना बच्चों। और बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं और ना ही हम बाहर से कुछ लेके आ सकते हैं, तो हमें तो घर पे ही बनाना है और ऐसा बनाना है कि जो बहुत आसान हो और खाने में एकदम टेस्टी, है ना। तो अगर आप मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी हमारे लिए कुछ मीठा बनाओ, तो वो आपके लिए क्या बनाएंगी? मेरे बच्चे बोलते हैं तो मैं तो उनके लिए या तो हलवा बनाती हूँ या फिर खीर बनाती हूँ। लेकिन खीर हम बनाएंगे आज एक अलग तरीके से। खीर तो आपने बच्चों खाई होगी, जैसे कि चावल की खीर, दलिया की खीर। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इनोवेटिव, बिल्कुल अलग रेसिपी जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी खाई होगी। एकदम हटके है और जब आप इसे बनाएंगे ना और सबको बताएंगे कि हमने ये खीर बनाई, तो उसको अच्छा ये वाली खीर भी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, कि भी बनाएंगे। चलते हैं सुमांजलि मेशीदा ढाबा की किचन में और आज एक बनाते हैं स्पेशल सी रेसिपी। चलो बच्चों। तो बच्चों, खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है दूध। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने पहले से ही एक बार उबाल के रख लिया है ताकि हमारे जो समय है उसकी थोड़ी बचत हो। तो दूध को पहले आप एक बार अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद जब हम खीर बनानी होगी तो आपको पता ही है, खीर को तो हम जितना वो कड़ती है उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। दूध को जितना पकाते जाएंगे, गाढ़ा होता जाएगा, खीर उतनी ही स्वादिष्ट बनती जाएगी। तो 1 लीटर हमने यहाँ पे दूध ले लिया है और आगे देखते हैं कि खीर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है मैक्रोनी। जी हाँ बच्चों, मैक्रोनी तो आपको बहुत पसंद होगी और मैक्रोनी से ही आज बनने वाली है खीर। यही है हमारी आज की इनोवेटिव रेसिपी, एकदम यूनिक रेसिपी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी कटोरी ली है और छोटी कटोरी में भी हमने आधी कटोरी जो है मैक्रोनी ली है। मैक्रोनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि हम 1 लीटर दूध में आधा कटोरी मैक्रोनी का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ में हमने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी, घर का निकला हुआ देसी घी है। जब भी आप मैक्रोनी खीर बनाएं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप और किसी तेल या घी का इस्तेमाल ना करें। साथ में ही बच्चों मैंने इसी कटोरी के नाप से ले ली है चीनी। हमने आधा कटोरी मैक्रोनी ली है तो आधा कटोरी ही हमने चीनी ली है। 1 लीटर दूध में आधा कटोरी चीनी डालेंगे, लगभग ये 4 चम्मच चीनी है। बाकी आप मीठा अपने स्वाद के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, मीठा जितना आपको पसंद हो। और कुछ हमने यहाँ पे ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास घर पर अवेलेबल हो वो आप ले लें। जैसे मैंने कुछ बादाम, काजू, पिस्ता और यहाँ पे 2 से 3 मैंने छोटी इलायची ले ली है। इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप ज़रूर ऐड करें। और ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी पसंद के हिसाब से। आप चाहें तो बच्चों घर में गोला रखा होता है ना हमारा, तो उसको भी बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक काट के ले सकते हैं। हमने जो आधा कटोरी मैक्रोनी ली थी उसे मैंने पानी में डाल के उबाल लिया है।
पानी लेते समय कोई नाप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप खुला पानी ले लें, 3 से 4 ग्लास पानी ले लें एक पैन में, उसमें मैक्रोनी डाल दें और मैक्रोनी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो उसे एक छन्नी में निकाल लें। ज़्यादा मैक्रोनी को ना गलाएं, नहीं तो वो खीर में जाते ही घुल जाती है। तो हमें बस इतना सा इसे सॉफ्ट ही करना है और इसका पानी निकलने देते हैं। उधर दूध चेक कर लेते हैं। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का हल्का इसमें धीरे धीरे उबाल आने देते हैं और ये जैसे ही गर्म होता है उधर हम दूसरी तरफ एक तड़का पैन ले लेते हैं। तड़का पैन में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी आप 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी ले सकते हैं। घी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, बस इसमें हमने जो मैक्रोनी ली है उसको फ्राई करना होता है, तो वो 1 चम्मच में भी हो जाती है। बस आपको लेना देसी घी है, उससे अच्छी खुशबू आएगी, अच्छा टेस्ट आएगा। उसके अलावा आप डालडा घी या रिफाइंड या सरसों का तेल ऐसा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। तो हमें अब यहाँ पे मैक्रोनी को घी के अंदर इस तरीके से फ्राई करना है जब तक कि एक सुनहरा सा बढ़िया सा इसमें कलर ना आ जाए। धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे जब तक कि एक प्यारा सा इसमें कलर ना आ जाए। और उधर हम दूध को चेक करेंगे। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। तो इलायची में मैं यहाँ पे सिर्फ इलायची का दाना ले रही हूँ, इस तरीके से निकाल के, उसका छिलका नहीं ऐड कर रही हूँ। इससे ही बहुत अच्छी खीर में जो है खुशबू और स्वाद दोनों आ जाएंगे। आप इलायची भी डाल सकते हैं, आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उसकी बॉटल भी मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, मैक्रोनी हमारी तैयार है, बस इतना ही इसे भूनना है। अब गैस का जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देते हैं, यानी कि गैस बंद कर देते हैं और दूध में अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने स्वाद के हिसाब से आप चीनी को घटा या बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, तो जितनी मैक्रोनी हमने फ्राई करके रखी थी वो सारी हम दूध में डाल देंगे और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं और फिर साथ में ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो कि हमने काट के रखे थे, काजू, बादाम, पिस्ता, और इनको डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे किशमिश ऐड कर सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया आप इसमें गोला भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करके डालें या बारीक बारीक काट के डालें। तो ये खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, गैस बंद हो जाएगी और इसे हम नॉर्मल होने देंगे। और अगर आपको गर्मा गर्म खीर खाना पसंद है तो आप इसे सर्व करें और इंजॉय करें, लेकिन ये खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तो इसे हम थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं और फिर इसे हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो हमारी यहाँ पे मैक्रोनी खीर रेडी है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ठंडी ठंडी मज़ेदार खीर जो है हम सर्व करेंगे। और ये खीर अब आपकी फेवरेट होने वाली है। तो चलिए इस खीर को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे पिस्ता, साथ में हमने कटे हुए बादाम। जब हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे तो थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा लिए थे, आप भी ऐसे ही करें। इससे क्या होता है, जब हम सर्व करते हैं तो देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है। खाना जब हम बनाते हैं तो उसे सर्व करने का भी एक अलग अंदाज़ होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चों मैंने ली हैं थोड़ी सी रोज़ पेटल, यानी कि गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ जिन्हें मैंने सुखा के रखा हुआ है। ये भी डेजर्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी लगभग आधी चम्मच के करीब आप इस तरीके से रोज़ पेटल को लें और इसे इस तरीके से गार्निश करें। एकदम इसका जो लुक है ना वो चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जब कोई चीज़ आँखों को अट्रैक्ट करती है, उसकी खुशबू हमें अच्छी लगती है, फिर टेस्ट तो समझो आना ही आना है। तो ये होते हैं हमारे थोड़े से ट्रिक्स जिन्हें हम अपनी किचन में जो है अपनाते हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी मैक्रोनी खीर का ये बाउल जो भरा हुआ है बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्यों बच्चों, कैसी लगी आज की रेसिपी? मज़ा आया ना? एकदम इनोवेटिव। कभी खाई थी आपने मैक्रोनी खीर? नहीं ना? तो अब आप इसे ट्राई करना। मुझे पता है बच्चों को ये खीर बहुत पसंद आई होगी और जब आप खाएंगे तो आप तो मतलब ये कहेंगे कि वाओ इतनी अच्छी और मैक्रोनी खीर, तो मज़े आने वाले हैं। ट्राई ज़रूर करना। और बच्चों कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप सीधा जाएं यूट्यूब चैनल सुमांजलि मेशीदा ढाबा पर और वहाँ सर्च करें मैक्रोनी खीर, आपको वहाँ मिल जाएगी और आप उसे देखकर इजीली बना सकते हैं। बच्चों, इतनी मुश्किल घड़ी में आपको अपना ध्यान रखना है, हाथों को अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करना है और घर से निकलने से पहले आपको मास्क लगाना है। बच्चों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जल्दी से मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।